Hello student, today I am going to making you understand how to preposition appropriate preposition. Okay. बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कहाँ पर क्या लगेगा, उसमें बाई होगा, फ्रॉम होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं ये एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन समझाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है, अबाइड बाई। मैं इसके साथ में हिंदी का भी बताऊंगी, इंग्लिश का भी बताऊंगी। जो इंग्लिश में वीक हैं वो भी सीख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी प्रॉब्लम है अगर वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अबाइड बाई मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं के द्वारा पालन, या बोल सकते हो बात मानना या नियमों का पालन करना। ओके, इसको सेंटेंस में अगर करें तो वी शुड अवॉइड बाय द रूल ऑफ स्कूल। इसका हिंदी मीनिंग होता है हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है अबाउंड इन, माने लाजमी या ज़्यादा, तुम आप बोल सकते हो, लाजमी भी बोल सकते हो या ज़्यादा भी बोल सकते हो। तो इसका सेंटेंस में अगर बोलूँ तो बोला जाएगा द पॉन्ड अबाउंड इन फिश, मछली में तालाब लाजमी है या ज़्यादा है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ओके। थर्ड वन इज एब्सेंट फ्रॉम, माने अनुपस्थिति, जो आई नहीं है उसको बोलते हैं एब्सेंट फ्रॉम। सेंटेंस देखें, ही इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास, वह कक्षा में अनुपस्थित है। ओके। नंबर 4 अकम्पनीड बाय, माने साथ रहना, मनुष्य के क्षेत्र में, मतलब जो मित्र हैं या कोई पर्सन है, लाइव थिंग अगर है तो उसको बोला जाएगा अकम्पनीड बाय। और एक और यूज़ होता है जो अकम्पनीड विथ, दोनों ही होता है, बट यह किसी के साथ जाना के टाइम में, जैसे मैं राम के साथ जा रही हूँ तब उधर पर अकम्पनीड बाय यूज़ होगा, और कुछ और कोई कारण से बीमारी है या कुछ है उसके साथ में विथ यूज़ होगा। तो मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ, सी वॉज अकम्पनीड बाय हिज ब्रदर, उसके साथ उसका भाई भी था। देखिए, उसका भाई भी था साथ, अकम्पनीड बाय, यहाँ पर भाई यूज़ हो रहा है, भाई के साथ था। मैंने बोला मनुष्य के क्षेत्र में जो यूज़ आता है। ठीक है। अकम्पनीड विथ माने साथ रहना। हिज फीवर वॉज अकम्पनीड विथ हिज हेडेक, उसका फीवर था, बुखार था, उसके साथ में उसका सरदर्द भी था, इसके लिए विथ यूज़ आया है। ठीक है। 5 नंबर अकॉर्डिंग टू, मतलब अनुसार। अकॉर्डिंग के साथ क्या यूज़ होगा, अनुसार, अकॉर्डिंग टू। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा, यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार वापस दोहरा रही हूँ, अबाइड के साथ में बाई आएगा। ओके। अबाउंड के साथ में इन आएगा, एब्सेंट के साथ में फ्रॉम आएगा, अकम्पनीड के साथ में अगर मनुष्य है, किसी के साथ जा रहे हैं, कोई इंसान के साथ में है तो उसके साथ में बाई लगेगा, वरना कि कुछ और साथ होता है तो उसके साथ में विथ लगेगा, अकम्पनीड विथ। फिर 5 नंबर है अकॉर्डिंग के साथ में टू लगेगा। ओके। नंबर 6 है अक्वांटेड विथ, माने परिचित या साथ परिचित। ठीक है। एग्जाम्पल है सी इज नॉट अक्वांटेड विथ द मैन, वह आदमी से परिचित नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको अक्वांटेड बोलते हैं, उसके साथ में विथ यूज होता है। ओके। नेक्स्ट है अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड माने आरोप लगाना, मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, वो उस समय में अक्यूज्ड के साथ में ऑफ यूज होगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, सी वॉज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, वह अपराध का आरोप लगाया था। ओके। नेक्स्ट 8 नंबर एक्यूस्टम्ड टू, एक्यूस्टम्ड
टू माने आदि। सी इज नॉट अक्यूस्टम्ड टू हिज वेदर, वह इस मौसम का आदि है। ओके। 9 नंबर एड टू। एड टू मतलब जोड़ना। एड के साथ में क्या यूज किया मैंने? टू। एड के साथ में टू और जोड़ना, ठीक है। यू कैन एड टू लिटिल सुगर इट टू, आप इसमें थोड़ा सा चीनी जोड़ व मिला सकते हैं, दोनों में से एक यूज होगा। ओके। नंबर 10 एडमिट टू माने दाखिल। किसी को मैंने एडमिशन कराया, एडमिट जो बोलते हैं ना, हॉस्पिटल एडमिट करना, वो एडमिट के साथ में क्या आता है? टू। आई वॉज एडमिटेड टू द स्कूल इन 1925, मैंने इस 1925 में स्कूल में भर्ती हुआ था। तो इसके साथ में आप बताइए, फिर से मैं बताती हूँ। acquainted with, accused of, accustomed to, added to, admit to। ओके। ये 10 मैंने आपको जो बताया है वो आप इसको देखिए, लर्न करिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। आज मैं एक और आपके साथ में इसके साथ बताना चाहती हूँ, आर्टिकल्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आर्टिकल में कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर दी लगेगा, है ना। तो आप कहाँ क्या लगाएंगे उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, उसको आप समझिए किस तरह से। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट में ए और एन लगता है, डेफिनेट में लगता है दी। मतलब डेफिनेट मतलब जो सिर्फ एक ही होता है, ओके, तो उसमें लगता है द या दी। तो यूज करते हैं कैसे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ शॉर्ट कॉन्सोनेंट वॉइस, अ काउ, अ बॉल एक्सेट्रा। सिंगुलर जब कोई चीज होता है तो और कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें यूज होता है अ बॉल, अ काउ एक्सेट्रा। ओके। अच्छा, यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, यहाँ पर बहुत से मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि यहाँ मैम यू है, वावेल में AEIOU बैठता है, ये यहाँ पर यू होने के बावजूद आप ए यहाँ क्यों बैठा रहे हैं? तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ये यू जब बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो वॉइस में क्या आता है, साउंड में क्या आ जाता है? यू ना, YOU, यूनिवर्सिटी। और अम्ब्रेला में अम्ब्रेला आ रहा है, यू है ना। तो इसमें क्या होता है? अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, ठीक है, इसमें आ यूज होगा। नंबर 3 है, इसमें मैं 12 सेक्शन बताऊंगी किस तरह से कहाँ पर क्या यूज होता है। ओके। तो 1 रुपीज, देखिए यहाँ पर ओ है, ओ वावेल है, बट आई हैव टू ऐड अ इन द सेंस ए 1 रुपीज नोट। ए क्यों हुआ? उच्चारण में क्या आ रहा है, साउंड में क्या आ रहा है? वा, 1 रुपीज, वा, राइट। W 1 रुपीज, तो इसलिए इसमें अ 1 रुपीज नोट, अ वन साइडेड गेम एक्सेट्रा, इट इज साउंड लाइक अ ओ, ठीक है। एन यूज करने के लिए कहाँ पर आता है? जहाँ ओ यूज होता है, जैसे ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर H है किंतु N यूज किया गया है। क्यों यूज किया है? जस्ट बिकॉज इट इज साउंड लाइक अ ओ, ऑनेस्ट। H जो है साइलेंट हो जाता है। N आवर, N ऑनेस्ट, N AMM, देखो AMM, सिर्फ M यूज हो रहा है ना, AMM, ठीक है, M यूज हो रहा है, तो क्या होगा? NMA, NMBBS, यहाँ पर N यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला ये दा कहाँ कहाँ यूज होता है? इसमें मैं 12 सेक्शन बताऊंगी किस तरह से कहाँ पर यूज होता है, ये बहुत ही केयरफुली सुनिए। द सन, द ताजमहल, द मून, द स्काई, ये होता है जहाँ अपने
ओनली वन जो कैपिटल लेटर होता है वहाँ पर द यूज़ होता है। माइंड इट, जहाँ कैपिटल लेटर होता है वहाँ द यूज़ होता है, और जहाँ पर जो सिर्फ एक ही है उसमें द यूज़ होता है। ये जैसे ताजमहल, सन, मून, स्काई, तो यहाँ पर द यूज़ होगा। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में जैसे बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी ये डिग्री चेंज करना किस तरह से होता है। तो पहले मैं ये समझा देती हूँ। द बेस्ट बॉय, यहाँ पर बॉय है बट बेस्ट है। बेस्ट माने क्या, सुपरलेटिव डिग्री चेंज हुआ है इसीलिए इसमें द यूज़ हुआ है। ठीक है, तो द हैप्पीएस्ट मैन, देखो यहाँ पर भी हैप्पीएस्ट, हैप्पी नहीं है किंतु हैप्पीएस्ट मैन, द मोस्ट, ये भी डिग्री चेंज हुआ है, सुपरलेटिव हुआ है। द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर द यूज होगा। द बेस्ट, द मोस्ट, द हैप्पीएस्ट, द काउ, ये किसी एनिमल्स के क्षेत्र में जब आता है तो द काउ, द कैट, द क्रो, द लायन एक्सेट्रा। ओके, ये यहाँ पर यूज होगा। अभी चलिए नंबर 4 में बताती हूँ आर्टिकल। ओके, द अटलांटिक ओशन, जहाँ समुद्र, नदी, हाँ, पहाड़, ये जो आता है तो वहाँ पर वो सब एक ही है ना, इसीलिए अपने द यूज़ करते हैं। ठीक है, द अटलांटिक ओशन, द गंगा, एक देखिए एक ही है। द मालदीव्स एक ही है इसीलिए द यूज़ हुआ है। द हिमालयाज, द सहारा, ये कैपिटल यूज़ हो रहा है, कैपिटल लेटर यूज़ हो रहा है, इसमें द यूज़ होगा। ठीक है, नंबर 5 में समझा रही हूँ। जहाँ पर कोई शिप हो या कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो उसमें भी द यूज़ होता है। जैसे द टाइटैनिक, ये शिप, जहाज रूपी आ जाता है, और जहाँ ट्रेन के रूप होता है तो वहाँ पर द राजधानी, ये द तूफान एक्सप्रेस, तो यहाँ पर द यूज हो जाता है। ठीक है, नंबर 6, द ताजमहल न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, द बाइबल, द ताजमहल, सॉरी, द टेलीग्राम न्यूज़पेपर, द बाइबल, द रामायण। कोई देखिए यहाँ पर एक है न्यूज़पेपर, द टेलीग्राम न्यूज़पेपर, ये एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर द यूज़ होगा। बाइबल जो हम लोग के ग्रंथ हैं वहाँ, द रामायण, द महाभारत, ये सब में द यूज़ होगा। 7 नंबर में जहाँ कंट्री बोल सकते हो, कंट्री जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर भी द यूज़ होगा। जैसे द इंडिया, द फ्रांस, द चीन, द लंदन। ओके, अब यहाँ के क्षेत्र में आ जाता है चारों दिशाओं या 10 दिशाओं में अगर आप लिखते हैं तो अ नॉर्थ, एन नॉर्थ, ये सब नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट। ईस्ट है, एन यूज़ नहीं होगा जस्ट बिकॉज ये एक दिशा है। द ईस्ट, द वेस्ट। ओके, फिर 9 नंबर में आ जाता है कोई वाद्य यंत्र जो होता है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। द गिटार, द तबला, द सितार, यहाँ पर द यूज़ होता है। ओके, 10 नंबर में मैं बताती हूँ कोई माने ऐतिहासिक जो होता है, तुम आप बोल सकते हो कुछ भी नाम को लेके क्या बोल सकते हैं, जलियांवाला बाग, हाँ, तो वहाँ पर भी द यूज़ आएगा। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पर द हिस्टोरिक आ रहा है तो यहाँ पर द यूज़ होगा। ठीक है, और 11 नंबर में बताती हूँ, तो यहाँ पर कंट्री का बात आ रहा है तो द USA, द UK, द इंडिया, द चाइना एक्सेट्रा। प्रोनाउन, जो प्रॉपर नाउन होता है वहाँ पर द श्योर बैठता ही है। जब द शेक्सपियर, द अशोका, द राम, द लक्ष्मण, हाँ, जहाँ पर एक आते हैं जो प्रॉपर नाउन होता है वहाँ द बैठता ही है। 12 नंबर यहाँ पर आ जाता है। अभी 13 नंबर यहाँ पर देखिए, धर्म जाति में भी आप अगर आई और एन बैठाते हैं तो वो रॉन्ग होगा। यहाँ पर द यूज़ होगा। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। ओके, यहाँ पर ये चेंज हो जाता है।
13 नंबर में कोई माने क्या बोल सकते हो, जैसे कि हमारे बॉस हैं, हाँ, गांधी जी हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, द बैठेगा, द बॉस, द गांधी जी एक्सेट्रा, द नेहरू, है ना, द अशोका, ये सब जगह में पर्सन के नेम में वहाँ पर द यूज़ होता है। तो दोस्तों मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको और भी सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और बेल बटन नीचे में जो है वो बेल बटन दबाइए, जिससे कि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक सबसे पहले आप तक जाए और आप देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।